गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं क्लास का थर्ड लेसन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको किसी भी पार्ट की समरी हिंदी और इंग्लिश में याद रखनी होगी, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आंसर देते समय कोई समस्या नहीं आए। और साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर 2024 और 25 के सारे लेसन विथ ग्रामर और राइटिंग पोर्शन आपको भेज सकें। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी, यानी पाठ का सारांश हिंदी में। जब विद्यार्थियों के दिमाग में हिंदी में समरी याद होती है तो वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। और हमारी ही इच्छा यही है कि आपके 97-98% मार्क्स बोर्ड में प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। सबसे पहले इसकी कहानी देखिए, ध्यान दीजिए। काला हवाई जहाज, वर्णनकर्ता जिसे नरेटर कहते हैं, फ्रांस से इंग्लैंड अपने पुराने हवाई जहाज डेकोटा DS 088 जा रहा था। यानी वर्णनकर्ता फ्रांस से इंग्लैंड अपने पुराने हवाई जहाज डेकोटा DS 088 से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है, और वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता है। वो क्यों जा रहा है इंग्लैंड? अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता है। इसलिए वो तूफानी बादलों में अपने हवाई जहाज को उड़ाने की जोखिम ले लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, यानी जब वो उड़ान भरता है तब आकाश साफ होता है, और आगे बढ़ने पर उसे तूफानी बादलों का सामना करना पड़ता है, और वो इतनी बड़ी जोखिम अपने परिवार के पास जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए बहुत बड़ी जोखिम ले लेता है, और वो तूफानी बादलों में अपना हवाई जहाज प्रवेश करा लेता है। वो जो ही अपने हवाई जहाज को तूफानी बादलों में डालता है, हवाई जहाज के सारे यंत्र काम करना बंद कर लेते हैं। उसका हवाई जहाज ऊपर से नीचे वह इधर उधर कूदता है। तूफानी काले बादलों में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके पास हवाई जहाज में केवल 5 मिनट का ईंधन ही रहता है। उसके पास हवाई जहाज में कितने मिनट का ईंधन रहता है? सिर्फ 5 मिनट का। ध्यान रखना, उसके पास हवाई जहाज में केवल 5 मिनट का ईंधन ही रहता है। अचानक उसके सामने एक काला हवाई जहाज प्रकट होता है। उस काले हवाई जहाज का पायलट उसे पीछे पीछे आने को बोलता है। वर्णनकर्ता उसके पीछे पीछे जाता है, फिर अचानक काला हवाई जहाज गायब हो जाता है। वर्णनकर्ता अपने हवाई जहाज को रनवे पर सुरक्षित उतार लेता है, और वो सीधे कंट्रोल टावर में जाकर महिला से काले हवाई जहाज के बारे में पूछताछ करता है। वो महिला से कहता है कि उसे उस पायलट को धन्यवाद कहना है जिसने तूफान में उसकी सहायता की। वो महिला उसे बताती हैं कि तूफानी बादलों में केवल उसका ही हवाई जहाज उड़ रहा था, और कोई जहाज नहीं था, और कोई हवाई जहाज नहीं था। वर्णनकर्ता आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर तूफानी बादलों में उसकी सहायता किसने की। प्यारे विद्यार्थियों, अब इंग्लिश में समरी याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। जस्ट यू टू कीप द समरी ऑफ द लेसन इन योर माइंड टिल द बोर्ड एग्जाम। पाठ का सारांश इंग्लिश में। द नरेटर कहते हैं वर्णनकर्ता को। द नरेटर इज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड विथ हिज ओल्ड एरोप्लेन डेकोटा DS 088. He wants to take English breakfast with his family, so he takes risk to fly his aeroplane in storm clouds. The narrator is going to France. The narrator is going from France to England with his old aeroplane Dakota DS 088. वर्णनकर्ता अपने पुराने एरोप्लेन हवाई जहाज डेकोटा DS 088 से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है। He wants to take English breakfast with his family, so he takes risk to fly his aeroplane in storm cloud. वह अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता है, इसलिए वह तूफानी बादलों में अपने एरोप्लेन को उड़ाने का जोखिम लेता है।
एज ही एंटर्स हिज एरोप्लेन इन द क्लाउडी स्टॉर्म, जो ही वो तूफानी बादलों में अपने एरोप्लेन को एंटर करवाता है, ऑल द इंस्ट्रूमेंट यंत्र ऑफ द एरोप्लेन स्टॉप वर्किंग, यानी एरोप्लेन के सभी यंत्र काम करने बंद कर लेते हैं। हिज प्लेन जम्प्स हियर एंड देयर एंड ट्विस्ट, उसका एरोप्लेन इधर उधर कूदने लग जाता है और मतलब इधर उधर कूदने लग जाता है और भटकने लग जाता है। He doesn't see anything in the clouds storm, उसे तूफानी बादलों में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। There is only 5 minute fuel in his plane, और उसके एरोप्लेन में केवल 5 मिनट का ईंधन रहता है। A black aeroplane suddenly appears before him, अचानक उसके सामने एक काला हवाई जहाज प्रकट होता है। The pilot of the black aeroplane asks the narrator to follow him, काला हवाई जहाज का पायलट उसे उसके पीछे आने को कहता है। The pilot of the black aeroplane asks the narrator to follow him, follow यानी पीछे, यानी काले जो हवाई जहाज का पायलट है उस लेखक वर्णनकर्ता को उसके पीछे आने को कहता है। The narrator follows him and then the black aeroplane suddenly disappears, वर्णनकर्ता उसके पीछे पीछे जाता है और फिर वो काला हवाई जहाज अचानक सडनली यानी अचानक डिसअपियर्स हो जाता है, गायब हो जाता है। द नरेटर मेक्स हिज एरोप्लेन सेफली लैंडिंग, वर्णनकर्ता अपने एरोप्लेन को सुरक्षित उतार देता है। लैंडिंग का मतलब उतारना। ही गोज टू द कंट्रोल सेंटर एंड आस्क द लेडी अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, वो सीधा कंट्रोल सेंटर जाता है और उस महिला से काले हवाई जहाज के बारे में पूछताछ पूछता है। He asks the lady of the control tower that he says thank to the pilot who helps him in the cloudy storm. वो महिला को कहता है कि मुझे उस हवाई जहाज के पायलट को, उस काले हवाई जहाज के पायलट को थैंक कहना है, धन्यवाद कहना है, जिसने मुझे तूफानी बादलों में मेरी हेल्प की। The lady of the control tower says him that there was not any aeroplane in the cloud storm except his plane. और कंट्रोल टावर की महिला उसे कहती है कि उस समय कोई तूफानी बादलों में हवाई जहाज नहीं था, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय उसके एरोप्लेन के, यानी तूफानी बादलों में उसके एरोप्लेन के अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था। द नरेटर फील्स सरप्राइज दैट फाइनली हु हेल्प्स हिम इन द क्लाउडी स्टॉर्म, वर्णनकर्ता को आश्चर्य होता है कि आखिर तूफानी बादलों में उसकी तूफानी बादलों में उसकी सहायता किसने की। प्यारे विद्यार्थियों, आपको हिंदी समरी, इस लेसन की समरी हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नहीं आने पर आप वापस इसको स्लो मोशन में इसको देख सकते हैं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, ताकि हम अगला लेसन एन फ्रैंक डायरी जल्दी आप तक पहुंचा सकें। इसके बाद द ग्लिम्स ऑफ इंडिया और सारे लेसन आपको समय समय तक पहुंचा सके। प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन को क्वेश्चन आंसर देखने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड के लिए बने हैं और आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। What did the narrator think in his old Dakota plane? वर्णनकर्ता ने अपने डेकोटा हवाई जहाज में क्या सोचा, जब वो उड़ान भरा तो क्या सोचा। ध्यान दीजिए, What did the narrator think in सोचा in his डेकोटा प्लेन, अपने डेकोटा प्लेन में हवाई जहाज में क्या सोचा। द नरेटर थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती, थॉट। द नरेटर थॉट इन हिज डेकोटा प्लेन that he would take English breakfast with his family, कि वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करेगा, and also enjoy his holidays with them, और अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियों का आनंद लेगा। ये उसने एरोप्लेन में सोचा। द नरेटर थॉट, एक बार वापस सुन लीजिए। What did the narrator think in his Dakota plane? यानी वर्णनकर्ता ने अपने डेकोटा प्लेन में क्या सोचा। द नरेटर थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती, थॉट। The narrator thought in his old Dakota plane that he would take English breakfast with his family and also enjoyed his holidays with them, और उसने अपने ओल्ड डेकोटा में सोचा कि वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करेगा और साथ ही अपनी छुट्टियों का उनके साथ आनंद लेगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से है, What did the narrator inquiry about the pilot of the black aeroplane? वर्णनकर्ता ने काले हवाई जहाज के पायलट के बारे में पूछताछ क्यों की। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ,
यानी वर्णनकर्ता ने, नरेटर ने काले हवाई जहाज के पायलट के बारे में इंक्वायरी क्यों की? आंसर देखिए, द नरेटर इंक्वायर्ड अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। वर्णनकर्ता ने काले हवाई जहाज के पायलट के बारे में इंक्वायरी की क्योंकि वो उसकी सहायता के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। ही वांटेड टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प, उसे वो धन्यवाद देना चाहता था। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए। हाउ डिड द पायलट नो दैट ही हैड लैंडेड एट द एयरपोर्ट? हाउ डिड द पायलट नो दैट ही हैड लैंडेड एट द एयरपोर्ट? पायलट ने कैसे जाना कि वो एयरपोर्ट पर उतर गया है? कैसे जाना उसे? द पायलट सो 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट बिफोर हिम। पायलट ने अपने सामने 2 लाइटों की लाइनें देखी। दोज लाइट्स वर ऑफ द रनवे, वो लाइटें किसकी थी? रनवे की थी। He knew that he had landed at the airport safely, और वो जान गया कि वो सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतर गया है। यानी पायलट ने अपने आंखों के सामने क्या देखा? पायलट ने अपने आंखों के सामने 2 लंबी लाइटें देखी, और वो लंबी लाइटें किसकी थी? रनवे की थी। किसकी थी? रनवे की। द पायलट सो 2 स्ट्रेट सीधी लाइन्स ऑफ द लाइट, और पायलट ने अपने आंखों के सामने, बिफोर हिज सामने, अपने आंखों के सामने 2 लंबी लाइटें दिखी। दोज लाइट्स वर ऑफ द रनवे, वो लाइटें किसकी थी? रनवे की थी। ही न्यू दैट ही हैड लैंडेड एट द एयरपोर्ट सेफली, और वो समझ गया कि वो सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतर गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा चौथा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आपको आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द डेंजरस सिचुएशन ऑफ द नरेटर इन द स्टॉर्म क्लाउड्स? इन तूफानी बादलों में वर्णनकर्ता की कैसी खतरनाक स्थिति थी? यानी क्या हो गया था तूफानी बादलों में जब उसने अपना अपना एरोप्लेन एंटर किया? आंसर देखिए, द नरेटर हैड नो रेडियो, नो कंपास, और तूफानी बादलों में जो ही उसका एरोप्लेन एंटर हुआ तो उसके पास न तो कोई रेडियो था, न कोई दिशा सूचक यंत्र, कंपास। हिज रेडियो वॉज डेड, उसका रेडियो बंद हो गया था। डेड यानी बंद हो गया था। ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन हैड बिकम डेड, और एरोप्लेन के सभी यंत्र खराब हो गए थे। द नरेटर डिडंट नो वेयर हिज प्लेन वॉज, और नरेटर वर्णनकर्ता भी ये नहीं समझ रहा था कि उसका एरोप्लेन अब कहाँ है। तो तूफानी बादलों में क्या उसकी डेंजरस सिचुएशन रही? द नरेटर हैड नो रेडियो, उसके पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, उसके पास कोई कंपास नहीं था। हिज रेडियो वॉज डेड, उसका रेडियो भी मतलब डेड हो चुका था। ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन हैड बिकम डेड, और उसके एरोप्लेन के सभी यंत्र काम करने बंद कर दिए थे। द नरेटर डिडंट नो वेयर हिज प्लेन वॉज, और वर्णनकर्ता को भी पता नहीं था कि उसका प्लेन कहाँ उड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन उससे क्लाउड स्टॉर्म में हुई, स्टॉर्मी क्लाउड्स में हुई। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझ में आया होगा, या एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखना। द नरेटर हैड नो रेडियो एंड नो कंपास, और उसके पास न तो रेडियो था न कंपास था। हिज रेडियो वॉज डेड, उसका रेडियो भी खराब हो चुका था। ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन हैड बिकम डेड, उसके एरोप्लेन के सारे यंत्र काम करने यानी सब बंद हो गए थे। द नरेटर को खुद को पता नहीं था, द नरेटर डिडंट नो वेयर हिज प्लेन वॉज, उसे खुद को पता नहीं था मेरा प्लेन कहाँ उड़ रहा है। अब ध्यान देखिए, 5वां क्वेश्चन देखो। आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं जोखिम लूंगा। जोखिम क्या है? रिस्क एंड जोखिम, वर्णन करता जोखिम क्यों लेता है? द रिस्क टू फ्लाई द एरोप्लेन इन टू द स्टॉर्मी क्लाउड्स, जोखिम है तूफानी बादलों में एरोप्लेन को उड़ाना। द नरेटर टेक्स इट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रीच इंग्लैंड, और वर्णन करता रिस्क लेता है क्योंकि वह इंग्लैंड पहुंचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है, इसलिए वो जोखिम लेता है। Once again, I will repeat this answer once again for your better understand. The risk is to fly the aeroplane into the stormy clouds, और जोखिम है तूफानी बादलों में हवाई जहाज को उड़ाना। लेखक क्यों जोखिम लेता है? द नरेटर वर्णन करता टेक्स इट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रीच इंग्लैंड, क्योंकि वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू
स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ हिज फैमिली, वो अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहता है, इसलिए वो क्या लेता है, रिस्क, जोखिम, और यही कारण है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, साथ ही आई विल रिपीट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और नियंत्रण कक्ष की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से क्यों देखा। आंसर बड़ा सिंपल है, ध्यान दीजिए। The woman in the control center looked at the narrator strangely because when the narrator asked her where the pilot of the black aeroplane was, वर्णन मतलब इस कंट्रोल सेंटर की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखा, स्ट्रेंजली ने आश्चर्य से, बिकॉज क्योंकि जब वर्णनकर्ता ने उससे पूछा कि वो काला हवाई जहाज का पायलट कहाँ है, एट दिस सी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, इस पर उसने बड़े विचित्रता से, बड़े आश्चर्य से वर्णनकर्ता को देखा। बिकॉज देयर वॉज नो एनी अदर एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी क्लाउड एक्सेप्ट हिज एरोप्लेन, क्योंकि तूफानी बादलों में उसके, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, उसके सिवाय कोई एरोप्लेन, मतलब उसके एरोप्लेन के सिवाय तूफानी बादलों में कोई एरोप्लेन नहीं था, इसलिए उसने उसको आश्चर्य से देखा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, वंस अगेन आई विल रिपीट द आंसर फॉर यू बेटर अंडरस्टैंड। Woman in the control center looked at the narrator strangely because when the narrator asked her where the pilot of the black aeroplane was, उस कंट्रोल सेंटर की महिला ने वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखा, क्योंकि जब वर्णनकर्ता ने उसे काले हवाई जहाज के पायलट के बारे में पूछा, एट दिस शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, इस पर उसने उस वर्णनकर्ता को आश्चर्य से देखा, क्योंकि तूफानी बादलों में उसके एरोप्लेन के सिवाय कोई एरोप्लेन नहीं था। समझ में आया होगा ना। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? वर्णनकर्ता क्यों कहता है कि मैं जमीन पर उतर गया और पुराने डेकोटा से चलकर दूर जाने पर दुखी नहीं था, क्योंकि वो सेफ लैंडिंग। देखो आंसर देखिए, द नरेटर सेज सो, वर्णनकर्ता इसलिए कहता है सो दैट हिज डिसीजन ऑफ फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्म हैड बीन सक्सेसफुल। वर्णनकर्ता ये इसलिए कहता है कि उसका जो निर्णय है तूफानी बादलों में उड़ने का निर्णय, वो सफल रहा। यानी द नरेटर सेज सो दैट हिज डिसीजन निर्णय, डिसीजन की स्पेलिंग भी याद कर लेना, DECISION। द नरेटर सेज सो दैट हिज डिसीजन ऑफ फ्लाइंग थ्रू एनी मैसेज द स्टॉर्म हैड बीन सक्सेसफुल। वर्णन करते इसलिए ऐसा कहता है कि उसका तूफानी बादलों में उड़ने का जो निर्णय था वो सफल रहा, सक्सेसफुल नहीं, सफल रहा। ही लैंडेड सेफली इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर, वो खराब मौसम के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है बावजूद, वो खराब मौसम के बावजूद भी सुरक्षित उतर गया। नाउ ही कुड गो होम सून, अब वो घर शीघ्र ही जा सकता था, एंड टेक इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, और अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता कर सकता था। इट वॉज मेड पॉसिबल ओनली बाई हिज ओल्ड डेकोटा, और ये कैसे हुआ, ये सिर्फ उसके पुराने डेकोटा के कारण ही हुआ। इट वॉज मेड पॉसिबल, ये केवल उसके पुराने ओल्ड डेकोटा के कारण ही संभव हुआ। पॉसिबल एंड संभव, ये संभव उसके पुराने डेकोटा के कारण हुआ। इसलिए उसने कहा था कि मैं सुरक्षित उतर गया और मुझे अब दूर चलकर डेकोटा से मतलब यात्रा करने पर दुख नहीं था। क्यों नहीं था कि वो उसकी जो उड़ने की जो निर्णय था तूफानी बादलों में उड़ने का, वो सफल रहा, और वो भी खराब मौसम के बावजूद भी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया। अब वो घर जा सकता था और अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता कर सकता था। और ये इट वॉज मेड पॉसिबल ओनली बाय हिज ओल्ड डेकोटा, ये केवल उसके पुराने डेकोटा के कारण ही संभव हुआ, इसलिए वो ऐसा कहता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, और हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। प्यारे विद्यार्थी, एक प्रश्न आपके सामने ये भी आ जाता है, आपके विचार से वर्णनकर्ता को सुरक्षित पहुंचाने में सहायता किसने की। आपके विचार से किसने, डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, आपके विचार से वर्णनकर्ता को सुरक्षित पहुंचाने में सहायता किसने की। आंसर ध्यान दीजिए, आई थिंक, मेरे विचार से, आई थिंक का मतलब मेरे विचार से, दैट सम सुपर नेचुरल पावर,
कुछ अलौकिक शक्ति, सुपर नेचुरल पावर का मतलब कुछ अलौकिक शक्ति, मेरे विचार से कुछ अलौकिक शक्ति वुड हैव हेल्प द नरेटर लैंड सेफली, और मेरे विचार से कुछ अलौकिक शक्ति ने लेखक को सुरक्षित उतरने में सहायता की। समटाइम लक ऑफ अ मैन हेल्प्स हिम टू रीच सेफ इन स्पाइट ऑफ बैड सिचुएशन। कभी कभी व्यक्ति की भाग्य उसको खराब स्थिति के बावजूद भी उसकी हेल्प करता है। कभी कभी ध्यान रखना, समटाइम्स लक ऑफ अ मैन हेल्प्स हिम टू रीच सेफ इन स्पाइट ऑफ बैड सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है कि बुरी स्थिति के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब बावजूद, बुरी स्थिति के बावजूद भी कभी कभी मनुष्य का लक उसका साथ देता है। ओनली लक दैट वी कॉल सुपर नेचुरल पावर, केवल भाग्य जिसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक शक्ति, समटाइम्स हेल्प्स अ पर्सन, कभी कभी एक व्यक्ति की सहायता करती है। कई बार होता ना, और मैं बाल बच गया, मैं वहाँ से कूदने पर भी ऐसा नहीं हुआ, ये सारी अलौकिक शक्ति पीछे है जो उसकी हेल्प करती हैं, और उसे अपन लक, ओनली लक दैट वी कॉल, जो हम भाग्य कहते हैं, और वो भाग्य क्या है, सुपर नेचुरल पावर है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ध्यान दीजिए। Why did the narrator say that everything was going on well? It was an easy flight. वर्णन करता है, क्यों कहता है कि सब ठीक चल रहा था और ये एक आसान उड़ान थी। Why did the narrator say that everything was going on well? It was an easy flight. आंसर देखिए, बहुत इजी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आंसर देखिए, द नरेटर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। वर्णनकर्ता वर्णनकर्ता ने कहा कि सब कुछ ठीक चला था और ये उसकी आसान उड़ान थी, बिकॉज व्हेन ही वाज फ्लाइंग हिज ऑल डेकोटा एरोप्लेन फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। लेकिन जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था तो द स्काई वॉज क्लियर, आकाश उस समय साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, और चंद्रमा पूर्वी दिशा से ऊपर उठ रहा था। द स्टार वॉज शाइनिंग, आकाश अमल तारे चमक रहे थे। एंड दैट वॉज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई, और देर वॉज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई, आकाश में किसी प्रकार का कोई बादल नहीं था। ही वॉज हैप्पी बिकॉज द वेदर वॉज फाइन, और वो खुश था क्योंकि मौसम साफ था। तो आंसर देखिए, वर्णनकर्ता ने क्यों कहा था सब ठीक चल रहा था, ये एक आसान उड़ान थी। Why did the narrator say that everything was going on well and it was an easy flight? ध्यान दीजिए, आंसर बहुत इजी है। The narrator said that everything was going on well, it was an easy flight because when he was flying his all Dakota aeroplane from France to England, the sky was clear. यानी लेखक वर्णनकर्ता ने इसलिए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ये उसकी आसान उड़ान थी, क्योंकि जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से इंग्लैंड अपना प्लेन उड़ा रहा था, उस समय क्या था, द स्काई वॉज क्लियर, आकाश साफ था। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, और चंद्रमा पूर्वी साइड से ऊपर उठ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट एनी क्लाउड इन द स्काई, उस समय आकाश में कोई बादल नहीं था। He was happy because the weather was fine, और खुश था क्योंकि मौसम साफ था। प्यारे विद्यार्थी, समझ में आया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आई थिंक यू शुड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ पायलट हु फ्लू द ऑल डेकोटा। उस पुराने डेकोटा को उड़ाने वाले पायलट का चरित्र चित्रण कीजिए, करेक्ट स्केच कीजिए। करेक्ट स्केच मतलब चरित्र चित्रण, ये 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और इट में सपोज परहैप्स इट में अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम, so this is very very important question for you, so that you should prepare this answer along with the question easily. Draw a correct sketch of the pilot who flew the old Dakota. पुराने डेकोटा को उड़ाने वाले पायलट का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको सिर्फ पायलट के बारे में लिखना है, ध्यान दीजिए। The pilot the pilot who flew the old Dakota was really very brave man. वो पायलट जिसने ओल्ड डेकोटा को उड़ाया था, वो वास्तव में बहुत बहादुर था। ब्रेव का मतलब बहादुर, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। यानी द पायलट who flew all Dakota was really very brave man, यानी वो पायलट जिसने ऑल डेकोटा को उड़ाया था वो वास्तव में बहादुर था। Perhaps he loved adventure,
शायद उसे साहसिक कार्य करने का शौक था। एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य। शायद उसे क्या शौक था? परहैप्स एंड शायद, परहैप्स ही लव्ड एडवेंचर, शायद उसे साहसिक कार्य करने का शौक था। ही हैड करेज टू फ्लाई अलोन ड्यूरिंग द नाइट, और उसमें रात को एरोप्लेन उड़ाने में रात को एरोप्लेन उड़ाने का साहस था। ही हैड करेज, करेज एंड साहस। टू फ्लाई अलोन ड्यूरिंग द नाइट, वो अकेला रात को एरोप्लेन उड़ाने में उसमें हिम्मत थी, साहस था। ही टुक रिस्क ऑफ रीचिंग एट हिज होम, उसने अपने घर जाने के लिए जोखिम ली। He wanted to take English breakfast with his family, वो अपने परिवार के साथ अंग्रेजी नाश्ता करना चाहता था। All things, ये सारी बातें दिखाती है, ये सारी बातें क्या दिखाती है? That one should have self confidence and ability to face difficulties। ये सारी बातें ये दिखाती है कि व्यक्ति में कोई भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और योग्यता होनी चाहिए। All things ये सारी चीजें, कौन सा? ऑल डेकोटा को मतलब तूफानी बादलों में उड़ाना, ये सब क्या है? साहसिक कार्य है, एडवेंचर वर्क है। कैसे वर्क है? एडवेंचर वर्क। और उसको करने के लिए, इन एडवेंचर को करने के लिए क्या होना चाहिए? करेज होना चाहिए। और साथ ही एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें क्या दिखाती है? ऑल थिंग्स, ये सारी बातें, इन्हें दिखाना, ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और साथ में योग्यता, एबिलिटी टू फेस, सामना करने की, डिफिकल्टीज यानी कठिनाई की, समस्याओं की। ये नहीं कहने का मतलब, इस सारी बातें दर्शाती है कि एक व्यक्ति में सभी कठिनाइयों का सामना करने में आत्मविश्वास और योग्यता होनी चाहिए। और वन शुड हैव का मतलब होनी चाहिए, एक व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी। किसके लिए? टू फेस डिफिकल्टीज, यानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। द नरेटर लव्ड हिज फैमिली, सो ही टुक रिस्क फॉर हिज फैमिली। साथ ही एक बात एक और है, उसे अपने परिवार से प्यार था, इसलिए उसने अपने परिवार के लिए रिस्क ली। तो साथ में उस नरेटर की ये भी एक बात है कि वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। इस परिवार के प्रेम के लिए उसने क्या ली? रिस्क ली। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे हमारे क्वेश्चन थे। अब आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो सो दैट यहाँ पर गलत छप गया है, सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।